बिहार विधानसभा 2025 की डुगडुगी बज चुकी है और चुनाव का जो पहला चरण है वह अंतिम दौर में जा चुका है। कुछ ही दिनों में यहाँ पे मतदान होने वाले हैं। इस समय मैं छपरा विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बताएंगे छपरा विधानसभा सीट का हाल। आपको बता दें कि छपरा विधानसभा सीट जो है पूरे बिहार की नज़र इस सीट पर लगे हुए है। इसका कारण ये है कि भोजपुरी के जो सुपर स्टार है खेसारी लाल यादव इस मैदान में उतर चुके हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी का आगाज कर रहे हैं और राजद की टिकट पर उतरे हैं। वहीं भाजपा ने जो यहाँ जिला परिषद की जिला अध्यक्ष थी छोटी कुमारी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया। कुछ आज ही बात करते हैं। ये बताइए कि भाजपा ने यहाँ से छोटी कुमारी को उतारा है और राजद ने भोजपुरी के सुपरस्टार जो हैं जिनकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग है उनको उतारा है। कैसा देख रहे हैं आप यहाँ लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है, वो तो नाचने गाने वाले हैं, उनका प्रोफेशनल अलग है, राजनीति नहीं है। और छोटी कुमारी जो है पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हुई हैं, इनका 15-20 साल से नॉलेज है राजनीति का। नाचने वाला बोल दिए, सम्राट चौधरी बोल के फंस गए हैं नाचने वाला बोल करके। आपकी पार्टी में भी नाचने वाले लोग हैं? मेरी पार्टी में नाचने वाले लोग नहीं हैं। मेरे पार्टी में सिंगर हो सकते हैं लेकिन डांसर नहीं है। रवि किशन क्या है? एक्टर है ना? एक्टर सिंगर हुआ क्या? नहीं, वो एक्टर हैं। नहीं, वैसा नहीं है जो कि इनका जो है आप देख ही रही होंगे, वीडियो वायरल हो रहा है, सबके समक्ष है कि कैसा कैसा डांस करते हैं। तो कला है ना वो। कला एक कला होता है, एक अश्लील टाइप का कला जो होता है वो अलग होता है। तो क्या लग रहा माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल कोई नहीं है, छोटी कुमारी निकल रही हैं, एक तरफा है। आप लोग का तो वोट भी डिवाइड हो रहा है, राखी गुप्ता भी यहाँ से लड़ रही है। कोई लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी यहाँ से फिर निकल रही है। आज राजनाथ जी की सभा भी थी, आज बारिश के कारण रद्द हो गई है, तो असर तो पड़ा है आप लोग के ऊपर मनोबल पे? नहीं, रद्द हो गई तो कल मोदी जी का है, कल तो मोदी जी का सभा है, उससे हम लोग प्रफुल्लित हैं। क्या कहिएगा, यहाँ पे खेसारी लाल लड़ रहे हैं और छोटी कुमारी लड़ रही है, कैसा माहौल है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये अपना भारत देश जो है लोकतंत्र है, इसमें सबको अपना भाग आजमाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल कि हमारे छपरा के जनताओं को, सम्मानित जनताओं का आशीर्वाद और प्रेम किसको मिलती है, यही 14 तारीख को हम लोग को बिहार वासी वो को देखना है। अपना अपना भाग सबको आजमा रहा है। और रहा सवाल हमारे छपरा के वासी को जल जमाव से यहाँ बहुत कष्ट था, इसमें एकदम साधारण व्यक्ति छोटी कुमारी जी गरीबों का दुख दर्द समझ के इन्होंने निर्णय लिया है, संकल्प की है। सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहेगा, मैं छपरा से जल जमाव के समस्याओं का मुक्त कराऊंगा। ये कि जल जमाव का समस्या निराकरण क्या? आप ही का तो विधायक 10 साल से है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता हूँ विधायक जी हैं 10 साल से, लेकिन उन्होंने नहीं काम किया तो शायद हो सकता है गरीबों का जो हमारे छपरा वासियों का दुख दर्द समझ के ये छोटी कुमारी का निर्णय है, कहीं एक बार मौका महिला प्रत्याशी को देना चाहिए। हमारे घर की बिटिया बहुरिया है, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए और अपना छपरा से विधायक बना के इनके हाथ को मजबूत करा के एनडीए सरकार में पहुंचा के उन्हीं हाथों से ये एनडीए सरकार से विकास का काम ला करके हम छपरा वासियों के लिए सबसे जो 30 दिन नहीं सालों भर जल जमाव का समस्या जो है, इनका निर्णय है, संकल्प है, नए नालों का निर्माण करा के अब मैं नालों के द्वारा निकासी करा के छपरा वासियों को जल जमाव से मुक्ति दिलाऊंगी और निजात दिलाऊंगी और छपरा को दुल्हन की तरह सजाऊंगी। क्या कहिएगा, खेसारी लड़ रहे हैं और छोटी कुमारी लड़ रही है। खेसारी का अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, जहाँ जहाँ भोजपुरी बोलने वाले वहाँ है। तो कितना मुकाबला है यहाँ छोटी कुमारी और खेसारी लाल में? देखिए, हमारे देश की राजनीति में ऐसा होता है कि लड़ाई विचारधारा की है। 15 सालों से 20 सालों से बिहार की जनता, छपरा की जनता हमारे एनडीए सरकार के साथ है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ का मुद्दा छपरा को विकसित बनाना है, बिहार को विकसित बनाना है और भारत को भी 2027 तक विकसित बनाना है। जहाँ तक बात रहा खेसारी लाल यादव का, वो एक कलाकार हैं,
कलाकारी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ वोट करेगी ही करेगी। वोट किसे करना है वो छपरा की जनता जानती है और एनडीए की सरकार द्वारा बनेगी। जो भीड़ नजर आ रही है उनके सारी के साथ, कैसी भीड़ है वो आपको भी पता है वो कैसी भीड़ है, समाज जानता है कैसी भीड़ है। चुनाव जीते नहीं, चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, लेकिन माहौल बनाने का ये लोग पूरा कोशिश कर रहा है। तो हमारे समस्त लोगों को, छपरा के समस्त लोगों को, बिहार के समस्त लोगों को वो माहौल याद है और ये माहौल दोबारा नहीं आएगा। ये संकल्प है छपरा की जनता का, बिहार की जनता का। क्या कहेंगे? खेसारी लड़ रहे हैं, छोटी लड़ रही है और जनसुराज भी है और बागी ग्रुप में राखी गुप्ता भी है। कितना लड़ाई कैसा लग रहा है यहाँ? जनसुराज और खेसारी लाल यादव का छपरा में नहीं चलेगा। छपरा का सीट कमल का है, था और कमल का ही रहेगा। और बात है खेसारी लाल यादव के जो भीड़ आ रही है वो छोटे छोटे ऐसे बच्चों का भीड़ आ रहा है जिनका वोटर आईडी कार्ड 5 साल बाद बनेगा। तो भीड़ दिख के आप ये मत सोचिए कि हम लोग छपरा का सीट दे देंगे। छपरा का सीट कमल का है, था और रहेगा। निर्दलीय भी तो आपके लिए रोड़ा अटका रही है। नहीं, निर्दलीय से कोई दिक्कत नहीं है। निर्दलीय वोट कटवा लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग जानता है कि किसको वोट देंगे, कहाँ हम बटन दबाएंगे, किसके शासनकाल में हमको सुरक्षा मिलेगा। सब दुकानदार लोग जानता है, छपरा के लोग जानता है, वैसे समाज जानता है कि किसका शासनकाल आ जाएगा तो हमसे रंगदारी मांगने लगे जाएगा, दुकान लुटाने लगेगा। 6 बजे के बाद सब शटर गिर जाएगा। छपरा को लोग को सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए। वो लोग इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ 20 साल से तो आप ही का चल रहा है ना, 10 साल से आप ही के विधायक यहाँ चल रहे हैं, तो फिर भी विकास में पीछे क्यों है छपरा? नहीं, विकास में पीछे कहाँ है हमारा छपरा। 10 घंटे बारिश होती है और पूरा छपरा। वो बारिश नॉर्मल बारिश नहीं था, उसको नेचुरल डिजास्टर आप कह सकते हैं और प्राकृतिक आपदा थी। 35 साल को रिकॉर्ड वो बारिश तोड़ भी बारिश वैसा 35 साल ड्रेन आउट भी तो नहीं हो पाया पानी। ड्रेनेज सिस्टम पे काम चल रहा है और हम एकदम जल्द से जल्द ड्रेनेज सिस्टम पे काम चलना भी चाहिए, चलेगा भी और चल भी रहा है काम। ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है। खनुआ नाला पे सब प्रोजेक्ट सब काम चल रहा है। आप देख लीजिए, विकास का बात करते हैं, छपरा मेडिकल कॉलेज देखिए, मंगल पांडे जी आके उद्घाटन किए, कितना भव्य तरीका से बिल्डिंग बना हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, डबल डेकर देख लीजिए, 4 लाइन 6 लेन हो गया है। आप मैरीन ड्राइव पास हो चुका है। छपरा में बहुत काम हुआ है और आप लाइट देख लीजिए, रोड देख लीजिए। विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग कुछ काम ही नहीं किए। अरे विपक्ष के कहने का काम है। विपक्ष का लोग तो कह रहे हैं कि हर घर में नौकरियां दे देंगे। उतना ना बजटे है ना नौकरियां है हिंदुस्तान में। कुछ भी बोल देना है, देना तो है नहीं। जान रहे हैं कि कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, देना तो है नहीं। विपक्ष की बातों में क्या आना है? विपक्ष का लोग तो गाली गलौज अभी से कर रहा है, माहौल बना रहा है, गंदा गंदा गाली वीडियो वायरल हो रहा है। राजद के कार्यकर्ता लोग गाली दे रहे हैं, अभी से गाली दे रहे हैं कि मारेंगे, आएंगे तो लूटेंगे पीटेंगे। विपक्ष का काम ही है। और हम लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं। बिहार जंगल राज अब नहीं आने देगा वापस। जिसके सरकार में आईपीएस की बेटी का इज्जत नहीं रह सकता है, पत्नी का इज्जत नहीं रह सकता है, पत्नी का रेप हो जाएगा, बीवी का रेप हो जाएगा, नौकरानी का रेप हो जाएगा, शिल्पी जैन का बलात्कार करने के बाद मर्डर हो जाएगा, वैसे सरकार अब आएगा। बिहार की जनता इतना बेवकूफ नहीं है। छपरा के लोग भी हम लोग कभी नहीं घोटेंगे आरजेडी। और जनसुराज का तो नामो निशान नहीं है। आप प्रशांत किशोर जी का बात कर रहे हैं, वो तो हिंदू विरोधी है, वो तो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। हम भी एक ब्राह्मण है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, एक माता जी उनको टीका लगाई है, चंदन लगाई है और वो आगे बढ़ के 2 मिनट में पोंछ दे रहे हैं। प्रसाद देने पे प्रसाद फेंक दे रहे हैं। सीए एनआरसी के खिलाफ में वो बात कर रहे हैं। हमारे देश के मतलब सिक्योरिटी से उनको कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरा फर्जी वोटर आके बैठ जाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरा आके बैठ जाए बिहार के गली गली में। आप सीए एनआरसी के खिलाफ में हैं। तेजस्वी यादव जी अभी 2-3 दिन से वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम बिल रद्द कर देंगे, फाड़ देंगे। सनातन बोर्ड बना देना तेजस्वी यादव। खेसारी लाल यादव का आप बात कर रहे हैं, वो भी हिंदू विरोधी हैं। राम मंदिर का विरोध किए थे, उनके समर्थक लोग दूध से नहलाया उनको। वो क्यों नहीं कह दिए कि इस दूध को गरीब के बच्चों को पिलाया जाए? राम मंदिर पे ज्ञान दे दिए उनको, और जमीन नहीं था कि ज्ञान दिए राम मंदिर पे। उनको हिंदुओं से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है। सनातन को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, सनातन के साथ रहना होगा सबको। मतलब माहौल क्या लग रहा है? किसके माहौल एकदम विधानसभा एकदम 10 में 10 हम 10 तो आप हैं, आप 9 पे आप हैं। मरोड़ा तो खत्म। हमारी वहाँ पे अंकित गुप्ता को जो निर्दलीय प्रत्याशी थे एनडीए, उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। अंकित गुप्ता को 10 हम लोग जीत रहे हैं और भारी बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार रह रही है।
फिर से नीतीश की सरकार क्या बनेगी। कहिएगा, माहौल कैसा है? खेसारी, छोटी, राखी गुप्ता और ये जेपी सिंह जनसुराज, चारों लोग हैं यहाँ पे। चारों लोग हैं, लेकिन सर इसमें भाजपा का ही अपना नंबर 1 है और वर्चस्व उसी का पहले से था और रहेगा भी इसमें। ठीक है, बात आ रही है खेसारी सर की, खेसारी भैया की बात आ रही है, कोई उसे दिक्कत नहीं है। अगर जैसे अभी भैया बताएं कि वोटर आईडी कार्ड उनका, तो वो सही बात ही है। मैं खुद जा करके देखा हूँ वोटर आईडी कार्ड, मैं भी भाजपा समर्थक हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसमें गया तो इसका मतलब कि मैं भी उसका हो गया वोटर? नहीं, मैं उसका वोटर नहीं हुआ हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस सिर्फ ओनली वन कलाकार है। वो कलाकार होने के नाते से भीड़ जुट रही है, वो कलाकार और सही मायने में अगर वो अभी तेजस्वी जी बोले आज उनकी 10 वादाएं आई हैं कि 10 वादाएं ये पूरा करेंगे। 10 वादाएं में सबसे पहला इनका आ रहा है हर घर नौकरी। कैसे हर घर नौकरी दे देंगे? जो पूरे केंद्र सरकार की जिनकी जरूरत है पूरा साल भर का, वो अभी सिर्फ बिहार में कैसे ला पाएंगे? वो ला ही नहीं पाएंगे। तो इसका पहला ये झूठ है, ठीक है। दूसरी बात बोल रहे हैं जितनी भी जीविका दीदी लोग हैं उनको सरकारी करेंगे। कैसे वो सरकारी कर देंगे? उसका भी तो एक होता है, उसका फॉर्म भरा जाता है, उसके प्रोसेस होते हैं। अगर करेंगे तो वहाँ अपोजिशन आएगा, अपोजिशन जब आएगा तो वहाँ पर रोक लग जाएगा, रोक लगेगा, फिर जीविका दीदी लोग परेशान हो जाएंगे। तीसरी बात वो बोल रहे हैं कि जो अभी जीविका दिया गया है 10,000 रुपया, उसको 30,000 करेंगे। अब नौकरी भी देंगे, 30,000 जीविका भी देंगे, कहाँ से देंगे वो? क्या लगता है, सब जुमला है क्या? ये सब जुमला है, सिर्फ और सिर्फ जुमला है वोट के लिए। यही आरोप तो विपक्ष मोदी जी पे लगाता है कि वो भी जुमलाबाजी करते हैं। अच्छा, आप बता, ठीक है, मोदी जी लगाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देखा था, मोदी जी की बात करते हैं, अखंड ज्योति अस्पताल परसा के साइड रोड पे बना है। इसके पहले कभी बना था? कभी नहीं बना था, लेकिन अखंड ज्योति ये बना है। मैं अभी कुछ दिन पहले आकर के देखा हूं। मेरे को यहाँ से अगर मेरे को जाना है परसा तो पहले 3 घंटे लगते थे, और आज से मैं स्कूटी से मात्र 40 मिनट में आया हूँ। ये क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या लोग बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है, ठीक है। हम अगर कोई भी चीज को अगर काम करना है, यहाँ से अगर हमको दिल्ली का कोई भी काम करना है तो कनेक्टिविटी इतनी तेज है कि हम तुरंत काम उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज आप देखे होंगे वीडियो, हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव जी, उनके खुद प्रत्याशी जा रहे हैं उनको टिकट के लिए लेने के लिए, वो आराम से दोनों पैर पे बैठे हुए हैं और कोई बोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जब ये अभी हालत है, जब वो शासन में आ जाएंगे, उनके बेटा आ जाएंगे शासन में, तो फिर क्या करेंगे? और उनके भाई अलग हो गए हैं, जो तेज प्रताप यादव जी महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई अलग हो गए और सही मायने में वो अलग होकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे वो। आपका कहना है कि पूरा माहौल जो है एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है? ये सिर्फ एनडीए के पक्ष में जा रहा है और 10 विधानसभा से हम लोग जीतेंगे। देख सकते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, जो इस समय छपरा की जो चुनावी बिसात बिछी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो घाटा गरजता है वो बरसता नहीं है। खेसारी लाल के साथ जो भीड़ है वो बच्चा का भीड़ है, जो उनका फैन फॉलोइंग है, वो यहाँ से उनका पत्ता कटने वाला है, वो जीत नहीं पाएंगे कभी। और रहा बात उनके भीड़ का, तो भीड़ के देख के लोग एनडीए के बीजेपी के सरकार में अभी जो भी वोटर है वो सब जानती है, और कहाँ दबाना है वो चिल्लाने वाला वोट नहीं है उनका, सब गोपनीय वोट है जो बीजेपी पे जाएगा, जाना ही है। और रहा ये भी तो आपके वोट में से लगा निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता जो खड़ा हुई हैं, उनका जो वोटर है वो समझ रहे हैं कि हम इनको दे के अपना वोट बर्बाद करेंगे। जो भी वोटर है वो सोच रहा है कि हम वोट दे के हम बर्बाद करेंगे उनका वोट, तो अपना जनता अपना वोट बर्बाद क्यों करेगी? जब जान रही है जनता की राखी गुप्ता नहीं निकलेंगी तो बीजेपी को ही देना ही पड़ेगा ना। जब बिहार में जाति पे चुनाव होता है तो छपरा सदर विधानसभा सीट जो है, राजपूत की आबादी ज़्यादा है और जनसुराज ने राजपूत कैंडिडेट ही उतारा है, तो क्या लगता है कि राजपूत का वोट कहाँ जाएगा? राजपूत का वोट बीजेपी में जाएगा, शुरू से बीजेपी में गया है। मेरे राजनाथ सिंह है, योगी जी हैं, सब लोग को राजपूत का वोट तो बीजेपी में ही जाएगा। राजनाथ सिंह तो आज आने वाले थे, भगवान की कृपा से नहीं आ पाए, प्राकृतिक आपदा है। राजद ब्लेम लगाती है हम लोग के सरकार में कि पहले सीएन गुप्ता विधायक थे तो काहे नहीं रोड नाला साफ बना दिए। वो आपदा था जो जिसके कारण ये पूरा छपरा डूब गया, नहीं तो इतना साल के अथी में नहीं हुआ था ऐसा। पहला बार ऐसा देखा गया है बारिश जो पूरे छपरा को डुबा दिया, तो ये मुद्दा बना लिया है लोग। ऐसा कुछ तो बात नहीं है। डबल डेकर बन रहा है, मनी ड्राइव बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। माहौल लग रहा है कि एनडीए के पंजाब के हिसाब से। सुनिए, हल्ला जो खेसारी के साथ हल्ला वाला वोटर है वो भी जाके बीजेपी ही पे दावेगा वोट। वो हल्ला कर रहा है, वो मतलब वो स्टार है, कोई भी चाहता है कि भाई स्टार के साथ तरीके को फोटो ले ले।
सेल्फी खाली फोटो वाला भी फोटो वाला भीड़ है। 5 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा वोट देने जाएगा है? वो उनके फैन है। और खेसारी लाल तो खुद ही बोल चुके हैं 15 दिन हम रहेंगे मुंबई या 15 दिन यहाँ। 15 दिन उनका गुंडा चलाएगा उनका शहर। अब 15 दिन वो चलाएंगे। पूरे बिहार में कैसा माहौल आप लोग देख रहे हैं? पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 200 सीट पर एनडीए का बात है। सारण में 200 सीट हाँ, सारण में 200 सीट पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देख सकते हैं जो एनडीए समर्थकों का जो उत्साह है सर चढ़ के बोल रहा है और इनका मानना है कि न सिर्फ सारण में 200 सीटें बल्कि बिहार में भी अच्छे खासे बहुमत से बिहार में फिर से वापस एनडीए की सरकार आ रही है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर